अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एएस लेवल पेपर 2 की क्लासेस, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी एएस लेवल पेपर 2 का सूडो कोड कवर कराऊंगा। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट क्लास, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा और पूरी सीरीज आपको दूंगा, जिसको आप यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर के तौर पे भी देख सकते हैं। बच्चों, इस एएस पेपर 2 के अंदर आपको बताता चलूं कि आपको सूडो कोड पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। वी हैव मल्टीपल थिंग, वी हैव मल्टीपल टॉपिक, बट आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस मैं सूडो कोड पे कराऊंगा। सही। अच्छा, पेपर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एग्जाम पैटर्न क्या है एएस लेवल का या ए लेवल कंप्यूटर साइंस का। देखो, सिलेबस कोड आपका होता है 9618। 9618 is your syllabus code of A level computer science। और आइए मैं आपको इसका पैटर्न दिखाता हूं, एग्जाम पैटर्न। बच्चों देखें, जब आप 9618 यानी कि ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो एक्चुअल में आपको 4 पेपर देने होंगे। पहले पेपर का नाम होता है P1, दूसरे पेपर का नाम होगा P2, तीसरा पेपर होगा P3 एंड चौथा पेपर होगा कौन सा बच्चों, P4। ये 4 पेपर आपको देने होते हैं। सही है। आप वन गो में दे दो, आप इसको P1 P2 को एएस के अंदर दे दो और P3 P4 को A2 के अंदर दे दो। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। या कैम्ब्रिज की एक प्रैक्टिस है कि भाई आप एएस के अंदर P1 P2 देते हैं और P3 P4 किस में देते हैं बच्चों, A2 के अंदर। सही है। अच्छा, अब याद रखिएगा ये पेपर होते कैसे हैं, जरा इसको समझेंगे। ठीक हो गया भाई। P1 इज अ थ्योरी पेपर, बहुत आसान पेपर होता है। P1 में क्या होती है, थ्योरी होती है। सही है। P2 के अंदर क्या होगी, प्रोग्रामिंग स्किल होगी। सही है। P2 के अंदर क्या होगी, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग स्किल। P2 के अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगी। अच्छा बच्चों, P1 जो होगा ना, ये चैप्टर से बनता है, बुक में से, या हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, आप उस थ्योरी के अंदर से चीजों को कवर करते हुए पेपर 1 को आराम से कवर कर लेते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर आपने ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो। जब आप P2 के अंदर आते हो, तो P2 के अंदर कैम्ब्रिज आपको कहता है कि आप कोडिंग तो करें, चाहे पाइथन में करें, चाहे विजुअल बेसिक में करें, चाहे जावा में करें। बट एग्जामिनर आपका जो पेपर लेगा ना, पेपर 2 का, वो पेपर लेगा सूडो कोड पे। किस पे लेगा बच्चों, सूडो कोड पे। ठीक है भाई, सूडो कोड पे आपका पेपर होगा। याद रखें, P1 पेपर भी रिटर्न पेपर होगा। ये वाला जो एग्जाम होगा ये भी रिटर्न एग्जाम होगा। P2 का जो पेपर है ना प्रोग्रामिंग का, ये भी रिटर्न होगा। तो ये वाला भी एग्जाम क्या होता है, P2 का रिटर्न होगा। ठीक है। तो एएस के दोनों पेपर हमारे क्या हो गए बच्चों, एएस के दोनों पेपर हमारे क्या हो गए बेटा, एएस के दोनों पेपर हमारे रिटर्न एग्जाम होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आओ A2 के अंदर, या P3 P4 अगर आप एक्सेल दे रहे हैं या एक साथ देना चाहें, तो P3 के अंदर जो P3 होगा ये एडवांस थ्योरी होता है। ये भी थ्योरी होता है बट एडवांस होता है। तो एडवांस थ्योरी का ये पेपर होता है, बहुत आसान होता है। और इसका जो प्रैक्टिकल होगा 9618 में, यही तो एक नई चीज आई है कि P4 अब क्या होगा बच्चों, प्रैक्टिकल होगा। P4 अब क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, ऑन कंप्यूटर होगा। प्रॉब्लम दी जाएगी, वहीं पर बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोड को रन करना होगा। दैट मीन्स P4 इज अ प्रैक्टिकल। P4 इज अ प्रैक्टिकल ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज CAIE ने 3 लैंग्वेज बताई हैं, और उन 3 लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज पे प्रैक्टिकल देना होगा। पहली लैंग्वेज का नाम जावा,
दूसरी का नाम विजुअल बेसिक, और तीसरी जो मैं आपको करवाऊंगा वो है पाइथन। और सबसे ज्यादा भी क्या चलती है बेटा? पाइथन। तो पाइथन और विजुअल बेसिक में ज्यादातर लोग काम करते हैं, बट कैम्ब्रिज आपको तीनों कहता है, विजुअल बेसिक, पाइथन और जावा। तो P4 इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया कि P4 ऑन कंप्यूटर होगा, रिटर्न पेपर नहीं होगा। P4 का जो पेपर होगा वो ऑन पीसी यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। क्या होगा बच्चों? प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और कोई रिटर्न पेपर नहीं होगा। और P3 जो होगा ये हमारा रिटर्न पेपर होगा। P3 तो बहुत ही आसान होगा, और P3 हमारा कौन सा होगा? रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर जैसे आपका ओ लेवल्स का और एएस के पेपर होते आए हैं। सही है। अब जो समझने वाली चीज है वो ये है कि P2 के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे? वही लैंग्वेज को जो P4 के अंदर आएगी। कौन कौन सी बच्चों? जावा, विजुअल बेसिक और पाइथन। इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को फॉलो करना है। मैं तो आपको पाइथन करवाऊंगा, और पाइथन मैंने करवाई भी है बच्चों को। विजुअल बेसिक जावा नहीं कराऊंगा। इसकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो क्या कहलाती है? P2 के अंदर सूडो कोड। पेपर पूरा का पूरा किससे आएगा? सूडो कोड से। एम आई क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लड़कों? सबको समझ आ रहा है? चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ P1 का एग्जाम जो है उसमें कितने मार्क्स होते हैं, कितना सिलेबस आता है, और क्या क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। सही है। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा क्लास। चले जी, अब आपको बताते हैं हम कि भाई पेपर कितने मार्क्स का होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। जल्दी से देखिए, बहुत आसान होता है एएस का। अगर आप मेरी सारी वीडियोस भी देख लेंगे ना, आपका आराम से पेपर ए ग्रेड से स्कोर हो जाएगा। आपको मैंने कहा, देखें, आपके पास एएस में दो एग्जाम होते हैं। जो एक एक प्रैक्टिस है, हाँ ये एक प्रैक्टिस है, वरना आप क्या कर सकते हो? आप चारों पेपर एक साथ भी दे सकते हो अगर आप दे सको तो। सही है। एक प्रैक्टिस क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रैक्टिस ये है कि एएस लेवल या एएस सीएस के अंदर हमें दो पेपर देने होते हैं। एक होता है पेपर 1, और एक होता है कौन सा बच्चों? P2। ठीक हो गया। एएस के अंदर हम ये दो पेपर देंगे, P1 एंड P2। A2CS के अंदर हम दो पेपर देंगे। कौन कौन से बच्चों? एक आप दे दोगे P3, और एक आप दे दोगे कौन सा बेटा? P4। सही है। सिंपल है। अब P1 को हम कहते हैं थ्योरी फंडामेंटल। पेपर का नाम इसका है क्या? थ्योरी फंडामेंटल। थ्योरी फंडामेंटल। ठीक हो गया। और P3 का नाम होता है एडवांस थ्योरी। ये बिल्कुल बेसिक और पहली क्लास है ना, ताकि मैं आपको पहली मर्तबा इंट्रोडक्शन दे दूं। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप पहली मर्तबा पूरा सिलेबस वगैरह बता दें, उसके बाद फिर पढ़ाते रहेगा। तो मैं आपको पूरा तरीके से पहले सिलेबस और पेपर पैटर्न वगैरह से बताऊंगा। थ्योरी फंडामेंटल्स के अंदर आपके पास चैप्टर होते हैं, बहुत सारे चैप्टर होंगे। आपने जो ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़े होंगे, उन चैप्टर की डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बता रहा हूँ कि भाई पेपर 1 जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 75 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन होता है 1 hour 45 मिनट। 1 hour 30 मिनट्स। 1 hour 30 मिनट। सही है। रिटर्न पेपर होगा। रिटर्न लिखना लाजमी है, क्योंकि P4 रिटर्न नहीं होगा ना, रिटर्न पेपर होगा। ऑन पेपर ही आपको सॉल्व करना होगा, ऑन द प्रोवाइडेड स्पेस। सही है। यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन। यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। और कोई ब्रांडिंग की बात नहीं करते हैं आप। सही है बच्चों। तो ये तो P1 की बात हो गई। अब मैं आपको बात करवाऊंगा P2 के अंदर। बच्चों P2 के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था, P2 के अंदर हम आपके पेपर को बोलते हैं प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल। तो बेसिकली इसको शॉर्ट कर दो, ये प्रोग्रामिंग स्किल कहलाती है बेसिकली। यहाँ पर हम प्रोग्रामर बनाते हैं बच्चों को, और उनकी प्रोग्रामिंग स्किल को चेक करते हैं, और उनको एल्गोरिदम लिखना सिखाते हैं।
सही है। P2 को हमने बोला प्रोग्रामिंग स्किल, ये एक्चुअल में इसका नाम होता है फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल। बच्चों ये 2 घंटे का पेपर होता है। इट्स 2 hour पेपर एंड 75 मार्क्स। इट्स 2 hour पेपर एंड 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का ये पेपर होगा और 2 घंटे का होगा। अच्छा आपने पेपर 1 देखा, 1 hour 30 मिनट का P1 था, बट P2 कितने का बच्चों, 2 घंटे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना सूडो कोड लिखने में, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है आपको। सही है, ये होगा 2 घंटे का। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, यू हैव टू राइट ऑल द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, नॉट इन एनी लैंग्वेज, नॉट इन एनी लैंग्वेज, यू हैव टू राइट ऑल द आंसर इन सूडो कोड। हमें सारे आंसर्स को सूडो कोड में लिखना होगा। सूडो कोड क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट हमें सारे आंसर को किस में लिखना होगा बच्चों, सूडो कोड में। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये मैंने आपको एएस की बात कर दी। अच्छा अब मैं यहीं पर ही बताते जाता हूँ, जो मैं अपने नोट्स और अपनी जो किताबें मैंने दी हुई हैं उसको भी बता दूं, कौन सी किताब कहाँ पर आपको काम आएगी। बच्चों पेपर 1 के लिए जो मैंने आपको बुक दी हुई है, उस बुक का नाम है, एक ही बुक के अंदर पूरे नोट्स और पूरे पास पेपर डाले हुए हैं, और उस बुक का नाम है एएस की बुक 1। दैट्स इट। एएस बुक 1 पूरी की पूरी जो मेरी खुद की बनाई हुई बुक है, वो कवर करेगी किसको बेटा, एएस पेपर 1। किसको कवर करेगी, एएस पेपर 1। सही। नेक्स्ट हमने एक बुक बनाई है, बहुत डिटेल में बुक बनाई है, आप सब बच्चों को पसंद आती है, सब बच्चे वो मुझसे बहुत ज्यादा लेते हैं, और उस बुक का नाम है सिल्वर बुक, जो पेपर 2 के लिए है। जो किसके लिए बेटा, पेपर 2 के लिए। अभी मैं आपको जब क्लासेस दूंगा तो उसी पे सॉल्व कराऊंगा, ऑनलाइन क्लास भी, तो आप बेफिक्र हो जाए। बुक का नाम है सिल्वर बुक। हमने गोल्डन बुक फॉर ओ लेवल्स रखा था, एएस के अंदर हमने सिल्वर बुक रखा, ताकि बच्चों को पूरा वर्कबुक स्टाइल के अंदर चीजों को सॉल्व कराएं। तो भाई पेपर 2 के लिए, पेपर 2 एएस के लिए जो मैंने बुक कंपाइल की हुई है, उस बुक का नाम है क्या, सिल्वर बुक। ठीक हो गया बच्चों, सही है। तो ये 2 किताबें मैं आपको हमेशा देता हूँ, हर बच्चे को देता हूँ। जब भी मैं उनको एएस में P1 पढ़ाऊंगा तो वो बुक 1 लेके आते हैं, जब भी मैं उनको एएस में पेपर 2 पढ़ाता हूँ तो वो कौन सी बुक लेके आते हैं, मेरी सिल्वर बुक। ठीक हो गया। सिल्वर बुक के अंदर सारे के सारे सवाल वगैरह किस में दिए हुए हैं, पाइथन में, नो, किस में दिए हुए हैं बेटा, सूडो कोड में। क्लियर। इसके अलावा मैं अपने बच्चों को एक पाइथन की बुक भी देता हूँ, और वो एएस के लिए होती है, पाइथन बुक फॉर एएस। ठीक है, मैं अपने बच्चों को हमेशा एक पाइथन की बुक भी देता हूँ, वो मेरे नोट्स के साथ ही आई हुई होगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सही है, चलिए। तो ये आपका एएस का पूरा एग्जाम स्टाइल हो गया। ठीक है, अब आएंगे हम A2 के अंदर। A2 के अंदर P3 होगा आपके पास, सही। और A2 का जो P3 है उसका टाइम देख लें। A2 का जो P3 है उसका टाइम देख लें। A2 P3 के अंदर 1 hour 30 मिनट। टाइम आपका, मार्क्स आपके वही है 75 मार्क्स, और टाइम आपका कितना है, 1 hour 30 मिनट। P3 बहुत आसान होता है इसका। ठीक है बच्चों, सही है। और जो P4, अच्छा ये भी रिटर्न पेपर है, मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ रिटर्न पेपर। और P2 भी रिटर्न पेपर है भाई। सिर्फ एक पेपर है जो प्रैक्टिकल होगा, वो है P4। सही है बच्चों। अच्छा अब आ जाए P4 के अंदर। P4 को आप कहते हैं प्रैक्टिकल। P4 को आप क्या बोलेंगे बच्चों, प्रैक्टिकल, विच इज नॉट अ रिटर्न पेपर। ऑब्वियसली बात है वो कंप्यूटर पे होगा। सही है। इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2.5 घंटे, यानी कि 2 hour 30 मिनट। और जो मार्क्स हैं, मैं इसका कलर चेंज करके लिखता हूँ ना आपको ताकि नजर आए। इसके जो मार्क्स है ना, वो 75 मार्क्स हैं बच्चों। इसके जो मार्क्स है वो कितने हैं बेटा, 75 मार्क्स। सही है। और इसका जो टाइम है वो है 2 hour 30 मिनट, जो कि बहुत है यहाँ।
2 आवर 30 मिनट, सही है। जिसमें आप P4 में आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे ना, वो सारा का सारा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखोगे। और मैं बता चुका हूँ लैंग्वेज 3 है, कौन कौन सी, विजुअल बेसिक, पाइथन और जावा। और हम आपको 2 लैंग्वेज पे करवाते हैं, पाइथन और विजुअल बेसिक। ठीक है, मैं आपको पाइथन पे कराऊंगा, विजुअल बेसिक पे भी मैं नहीं करवाऊंगा। हमें इसका पूरा सिलेबस जो है वो पाइथन पे कोड लिखना होगा और एग्जाम में जाके आपको कंप्लीटली सबमिट करना होगा। जो भी वो प्रैक्टिकल आपका आएगा उसको बना के कोड को रन करके टेस्ट करके पर्टिकुलरली आपको एग्जामिनर को क्या करना होगा, सबमिट करना होगा कोड को रन करके। सही है बच्चों, दिस इज अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस। दिस इज अ कंप्लीट रोड मैप ऑफ ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस। अब मुझे ये बताएं कि पेपर 1 का वेटेज कितना हुआ एक्चुअल में। तो ऑब्वियसली बात है, जब 4 पेपर हैं तो पेपर 1 का वेटेज हुआ 25%, पेपर 2 का वेटेज हुआ 25%, P3 का वेटेज हुआ 25% एंड P4 का भी वेटेज हुआ 25%। तो एक्चुअल में टोटल कितना परसेंट हो गया ये, 100%। तो चारों कंपोनेंट में, या चारों कंपोनेंट नहीं, चारों पेपर के अंदर, सही, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो या पेपर 4 हो, सबके अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करना है। मैं आपको ये बता दूं कि P2 जो होता है, बच्चे इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, और बिलीव मी अगर आप मेरी ये वीडियोस या मेरे ये सारे लेक्चर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको P2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, ये हमने पूरा रोड मैप आपको बता दिया। इस सीरीज के अंदर, जो सीरीज मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर मैं आपको कंप्लीट P2 विद पास पेपर कराऊंगा 1 बाय 1 सीक्वेंशियली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर आप फिजिकल क्लासेस में तो कराते हैं, हम दूसरे ममालिक में रहते हैं, हम सर बहुत दूर रहते हैं, हम कराची नहीं आ सकते, तो हम किस तरीके से कवर करें। तो बच्चों आपके लिए मैं आपको पूरे का पूरा ऑनलाइन के अंदर कवर कराऊंगा। आप बेफिक्र हो जाए, अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के सारे लेक्चर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह 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 आप लोग का पेपर अच्छे से अच्छा हो जाएगा। सही है, तो ये तुम्हारा रोड मैप था ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस का। आपका सिलेबस कोड है 9618। और जैसे मैंने आपको बुक बताई कि P1 की मेरी AS की बुक 1 है, बुकें लाजमी लेनी है, बगैर बुक्स के आप लोग नहीं कर पाएंगे। मेरी एक पढ़ाने की स्ट्रेटेजी होती है, मैं जो पढ़ाता हूँ उसके पास पेपर और उसकी चीजों को लिखवाता भी हूँ। तो आपको ये बुक्स लाजमी लेनी है। P2 के अंदर हमने एक बुक बनाई हुई है, उसका नाम है सिल्वर बुक। P3 के अंदर जो हमने बुक बनाई हुई है उसका नाम होता है बुक 1 ऑफ P3। ठीक है, बुक 1 है किसकी बेटा, P3 की। और P4 की जो हमने बुक बनाई हुई है उसके 3 नाम हैं। एक पाइथन बुक आएगी बच्चों, P4 के लिए हमने पाइथन बुक बनाई हुई है, और एक प्रोग्रामिंग बुक बनाई हुई है। ठीक है, तो बेसिकली 2 बुक बनाई हुई है, एक का नाम है पाइथन बुक और दूसरी का नाम है क्या, प्रोग्रामिंग बुक। सही है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट रोड मैप है और ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस। आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इसी वीडियोस के सीरीज के अंदर कवर कराऊंगा। स्टे ट्यून, आज की वीडियो को वहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ, और अगली वीडियो अब जब मेरी शुरू होगी तो उसके अंदर आप देखिएगा, उसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, उसमें मैं आपको पेपर 2 शुरू कराऊंगा बेसिक से। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।